ये क्या बनेगा इस चीज़ इसका मटर पनीर, पालक पनीर, शाही पनीर, पनीर मसाला, मिक्स वेज। जी मटन है ये। जी सर। ये चिकन मसाला हो गया। देखिए थोड़ा सा अंदर जा कर के मटर पनीर, शाही पनीर, मिक्स वेज, कढ़ाई पनीर, चिली पनीर। ये देख लीजिए कितना बढ़िया से बनाया, एकदम ग्रेवी बहुत बढ़िया। ये चीज़ क्या है? नहीं, औरों के अपेक्षा, रेस्टोरेंट की अपेक्षा इसका रेट बहुत कम है। बहुत कम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट और मैं हूं संतोष कुमार। और आज एक अलग तरह की जानकारी, एक अलग तरह का स्टोरी आज मैं बताऊंगा। अभी जहां पे मैं मौजूद हूं यह घोड़िया नगर पंचायत है, जो कि मधुबनी ज़िला के अंतर्गत आते हैं। और एक जहां पे अभी मैं मौजूद हूं यह पवन ढाबा के नाम से जो है यह एक होटल खुला है, जो कि वेज और नॉन वेज यहाँ पे दोनों उपलब्ध है। अभी अभी ओपन हुआ है और ये सबसे सस्ता और बढ़िया आइटम खाने का जो है यहाँ पे मिलता है। यह इस ढाबा के जो ऑनर हैं इनसे हम बात करेंगे। कुछ ग्राहक भी यहाँ पे भोजन कर रहे हैं, उनसे भी हम जानने का कोशिश करेंगे जो किस प्रकार का जो है भोजन यहाँ पे मिल रहा है और कितने सस्ता है। और सबसे पहले साफ़ सफाई के मामले में भी जो है बहुत ही अच्छा है। तो ये सारे चीज़ मैं दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि अंदर मैं जा कर के अभी मैं दिखाऊंगा, किचन में भी थोड़ा सा दिखाऊंगा। और यहाँ पे मनोज कुमार यादव जी यहाँ पे मौजूद हैं, जो पवन ढाबा के जो है ऑनर है। और ये जैसे कि सभी को मालूम है कि बिहार सरकार अभी जो है बात कर रहे हैं 10 लाख नौकरी की, और भारत सरकार बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की। तो भैया आत्मनिर्भर भारत जो बेरोजगार युवा है देश के, वो कब तक होंगे? ये देश जो है आत्मनिर्भर कब होंगे? और जहाँ तक बिहार सरकार की बात है तो बिहार सरकार कब तक 10 लाख नौकरियाँ जो है बेरोजगार युवकों को उपलब्ध कराएंगे, इसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन ऐसे मनोज कुमार यादव के जैसे जो युवक है, ये अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का जो इन्होंने कदम की शुरुआत किया है, इनके पास जो सोच है ये सराहनीय है। और मैं कहता हूं कि तमाम युवकों से जो भैया आप जब तक अपना दिल दिमाग और हाथ पैर चलाओगे नहीं, आपको आत्मनिर्भर कोई नहीं बना सकता है। तो यह एक कदम है आत्मनिर्भर होने का। तो इनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको जो है एक नई पारी शुरुआत करने के लिए आत्मनिर्भर खुद आप बनने जा रहे हैं, और युवाओं को एक प्रेरणा आपके द्वारा जो है मिलेगा। जो युवा जो हाथ यानी कि जोड़ करके बैठा हुआ है पढ़ लिख करके, जो हमें सरकार आत्मनिर्भर बनाएंगे नौकरी दे करके या पैसे यानी कि लोन के द्वारा जो है, लेकिन ऐसा आपने इंतज़ार नहीं किया और खुद का जो है आपने एक शुरुआत किया है बिजनेस का। इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आप बताइए जो ये किस सोच के साथ आपने ये ढाबा का ओपनिंग किया है? देखिए संतोष बाबू, सबसे पहला बात ये है, ढाबा खोलने का मेरा प्रोग्राम ये है कि शिक्षित परिवार होना चाहिए जी। बच्चे पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। बिहार में बेरोजगारी बहुत सारे हैं जी, जी, जी। इसी पर्पज से मैंने अपना ढाबा खोला हूँ, परिवार को पोषण पालन करने चलाने के लिए किया हूँ। जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप बहुत अच्छा चीज़ बताया आपने। तो एक चीज़ बताइए, आप जो ओपनिंग किया है ये एक बिजनेस का, ढाबा का, तो इससे ये सहयोग लिए हैं सरकार से या खुद का अपने बदौलत शुरुआत की है? नहीं, सरकार से कोई सहयोग नहीं लिया हूँ, अपने बदौलत ही शुरू किया हूँ। जी, अभी मैं जैसे बता रहा था कि सरकार जो है एक योजना सभी को मालूम है, आत्मनिर्भर भारत। बिहार में भी जो है आत्मनिर्भर बिहार और 10 लाख नौकरी की बात यहाँ पे की जा रही है। तो वही चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, मनोज जी बता रहे हैं, मैंने किसी भी सरकारी संस्था से, सरकार से मदद नहीं लिया है, अपने बदौलत जो है इस होटल का जो है ओपनिंग किया, इस ढाबा का ओपनिंग किया। यही बात है? जी सर, यही बात है। जी, आपसे मैं फिर बात करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ ग्राहक यहाँ पे भोजन कर रहे हैं, वेज नॉन वेज सारे आइटम यहाँ पे उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात मैं बार बार बता रहा हूँ कि सस्ते और सबसे बढ़िया और साफ़ सफाई के मामले में बहुत अच्छे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो भोजन कर रहे हैं इनसे भी हम जानने का कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि नॉन वेज ले रहे हैं। क्या चीज़ खा रहे हैं सर आप? नॉन वेज क्या है नॉन वेज में? क्या थोड़ा आगे आइए।
मटन चावल है। मटन चावल है जी। ये पहली बार इस होटल में आप आए हैं खाने के लिए? हाँ, पहली बार आए हैं होटल में। कैसा है स्वाद? कैसा बहुत है? अच्छा स्वाद है, बहुत अच्छा बना है खाना। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अच्छा, आपको जो है मेनू चार्ट यहाँ पे रखा, रेट लिस्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो रेट लिस्ट के हिसाब से आपको मालूम होगा कि कितना प्लेट है, क्या है। तो रेट के मामले में बताइए, जो ये सही है या महंगा लगा? नहीं, एकदम सही है। सही है। सही। आप करते क्या हैं? हम एक तो बिजनेस करते हैं। क्या, किस चीज़ का? नाश्ता का दुकान करते हैं। नाश्ता का? नाश्ता तो बिजनेस नहीं हुआ, एक सेल्फ एम्प्लॉय, एक समझ जी, दुकान जी। समझ सकते हो आप। जी। क्या नाश्ता में क्या सब? वही भूजा सब रखते हैं, जी। सिंघाड़ा, लिट्टी, ब्रेड पकौड़ा, यही जी। सब। यानी कि मैं इसका जो है रोजगार, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि इन्होंने बताया कि मेरा एक नाश्ता यानी भूजा, समोसा, लिट्टी का दुकान है, तो इससे ये अंदाज़ा लग रहा है कि इस होटल में एक साधारण मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास फैमिली भी आकर के भोजन कर सकते हैं अपना। उसको जो है ये नहीं लगेगा कि यहाँ पे महंगे। इसलिए मैंने यह जानने का कोशिश किया इनसे, आप काम क्या करते हैं, तो इससे अंदाज़ा लगता है कि यहाँ पे जो भी आइटम मिला एकदम बिल्कुल सस्ता मिल रहा है, ये बताने का मेरा मकसद था। एक यहाँ पे युवा है, थोड़ा सा इधर आइए। आप क्या करते हो काम? सर हम एक स्टोर लगाते हैं चाइनीज़ खाना का। चाइनीज़ खाना का? तो आपका तो खुद चाइनीज़ खाना का स्टॉल है, फिर यहाँ पे क्यों आए खाने के लिए? एक्चुअली क्या है, यहाँ पर ओपन हुआ ना आज। अच्छा, ओपन हुआ था। खाना कैसा लगा? खाना एक नंबर टेस्ट है, बहुत बढ़िया है। तो आप बार बार आना चाहेंगे? जरूर आएंगे। तो ये रेट लिस्ट जो है यहाँ पे है, यहाँ पे रेट लिस्ट है। मैं दिखाने का कोशिश करूँगा, आपको दिखा रहा हूँ, शाकाहारी और मांसाहारी। तो ये रेट लिस्ट जो है आपके हिसाब से सही है, सस्ता है या महंगा है या क्या है? रेट सही है मेरे साथ। सही है। आपको नहीं लग रहा है कि कोई भी चीज़ यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा रेट लगा दिया है, कम होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं कुछ लग रहा है जी? तो देख सकते हैं कि यहाँ पे, और यहाँ पे एक और है। यहाँ पे क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अकबर अली। जी, क्या जी करते हैं सर आप? फल का होलसेल करते हैं। क्या चीज़ का? फल का। फल का। सेब, कहाँ पे? संतरा, अंगूर। कहाँ पे? पूजा होटल के पास, पूजा यहाँ घोड़िया में ही? घोगडिया में ही। तो ये भोजन करें, क्या चीज़ कर रहे हैं ये बताइए? मटन खा रहे हैं। मटन खा रहे हैं आप? उधर भी मटन खा रहे हैं, आप भी मटन खा रहे हैं। हाँ, मटन का टेस्ट कैसा है? आज ओपनिंग है, मटन का टेस्ट लेना है ना। मटन कैसा लगा टेस्ट? ठीक बना है, अच्छा ठीक बना है। हाँ। आप बार बार आना चाहेंगे यहाँ? कोशिश करेंगे, एकदम आएंगे। जी जी। और थोड़ा सा रेट लिस्ट आपके बगल में, ये रेट लिस्ट पड़ा रेट हुआ है। आज अभी नहीं देखे। हाँ, लेकिन जो देख होगा कर थोड़ा बताइए, है इसमें लिखा हाँ, हुआ है रेट ना, लिस्ट मटन- सही है कि या क्या? ना ठीक है। मटन हाफ 90 रुपये प्लेट, मटन फुल 180, ठीक है लिखा हुआ। ठीक है। जो चलेगा, महंगा तो नहीं है? इस हिसाब से ना। जी, नहीं नहीं हमारा। जी। तो ये आप देख सकते हैं कि इनका कहना है, थोड़ा सा लोकेशन दिखाइए, साफ सुथरा। आप देख सकते हैं कि गला से यहाँ पे एक बुजुर्ग भी यहाँ पे। क्या नाम है सर आपका? राम कुमार यादव। जी। तो आप यहाँ पे खाना खाने के लिए आए हैं या देखने के लिए आए हैं, क्या बात? वही देखने के लिए आए हैं। तो कैसा लगा देख करके आपको? सही है, सही है। यहाँ पे व्यवस्था कैसा लगा, साफ सुथरा क्या है? बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है एकदम। आप भी आओगे? आप नॉन वेज हैं या वेजिटेरियन है, क्या है आप? वेजिटेरियन है। तो वेजिटेरियन आइटम भी यहाँ पे है, तो रेट लिस्ट लगा रख यहाँ पे है, तो क्या लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, यानी कि सही है। सही है। तो आप थोड़ा सा ये दिखा, मैं किचन में भी मैं दिखाऊंगा और मनोज जी से फिर मैं बात करूंगा। देख सकते हैं पूरा साफ सफाई और रेट लिस्ट यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये सारे चीज़ यहाँ पे व्यवस्थित ज़बरदस्त तरीके से जो है यहाँ पे व्यवस्था की गई। और थोड़ा सा जहाँ पे भोजन बन रहा है, किचन रूम भी जा कर के मैं दिखाऊंगा। जो यहाँ पे जो कारीगर है, जो बना रहे हैं, इनसे भी मैं बात करने का कोशिश करूंगा। बन रहा है, क्या चीज़ बना रहे, थोड़ा दिखाइए तो नजदीक। क्या पनीर फ्राई कर रहे हैं। पनीर क्या, इससे थोड़ा बताइए, यहाँ पे दिखाइए। इसमें मटर पनीर, शाही पनीर, पनीर मसाला, मिक्स वेज, पनीर प्याज। नहीं, अभी जो मटर का ये पनीर का इसी फ्राई चीज़ कर का रहे हो, बनेगा सर। ये क्या बनेगा इस चीज़ का? इसका मटर पनीर, पालक पनीर, शाही पनीर, पनीर मसाला, मिक्स वेज, पनीर प्याजा, कढ़ाई पनीर, जी पनीर चिल्ली, जी पनीर दो प्याजा, जी मलाई कोफ्ता, दाल मखनी, दाल फ्राई, जी ये सब बनेगा। जी। चिकन, मटन, मछली। जी जी। आप कितने दिनों से ये इस काम में हैं आप? सर हम यहाँ पे 12 साल से इस लाइन में हैं। यहाँ पे या यहाँ कहीं? नहीं, कहीं और कर रहे थे, अब यहाँ पे आए हैं अभी। यहाँ पे आए हैं आप? हाँ। तो यहाँ पे देखिए, ज़्यादातर होटल में ये क्वेश्चन रहता है कि भैया साफ सफाई के मामले में लोअर होता है। यहाँ पे आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हो या नहीं? बिल्कुल सर, साफ सफाई का देख लीजिए सर, आप घुमा जी। फिरा के चारों जी, आप देख सकते हैं। थोड़ा दिखाइए थोड़ा सा। ये पूरा लगा हुआ है एकदम
और आज क्या सब बनाए हुए हैं आप बताइए। आज बनाया सर चिकन मटन चिकन मसाला। अच्छा थोड़ा दिखाइएगा आप। हाँ जी अभी तो सर। खाने का दिखाइए यहाँ पे। मटन है जी मटन है ये। जी सर। अच्छा और आप आ जाइए इधर, ये चिकन मसाला है। ये चिकन मसाला हो गया। जी देखिए सर। देखिए थोड़ा सा अंदर जा कर के जी। अच्छा और क्या चीज़ बनाए थोड़ा दिखाइए। इसमें प्लेन राइस है। जी जी जी। इसमें गोभी आलू है। गोभी आलू है जी सर। जी। ये पनीर का आइटम का ग्रेवी है। थोड़ा हिला के दिखाइए इसमें थोड़ा क्या है दिखाइए थोड़ा जी। और इसी में आप पनीर डालोगे। ये इसका क्या है पनीर शाही पनीर है ये। शाही पनीर बनेगा, पनीर मसाला, पनीर प्याजा, जी, कढ़ाई पनीर, मिक्स जी। वेज, सब चीज़ के लिए है सर। सब चीज़ के लिए है। यहाँ पे एक कारीगर और यहाँ पे मौजूद हैं जिसका एक्सपीरियंस करीब 15-16 वर्ष से ज़्यादा है इस लाइन का, खाना बनाने का, व्यंजन बनाने का। यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र शाह। जी। आप कितने दिन से खाना लाइन इस होटल लाइन में आप? साल हो गया हमें। कितने साल? 15-16 साल। 15-16 साल। कहाँ पे कर रहे थे आपका? आगरा और दिल्ली। अच्छा आगरा और दिल्ली में जो है ये बड़े बड़े होटलों में काम कर चुके हैं होटल लाइन में। और आप बताइए आप क्या चीज़ यानी क्या क्या चीज़ बनाते हैं आप थोड़ा बताइए। मटर पनीर, शाही पनीर, मिक्स वेज, कढ़ाई पनीर, चिली पनीर, पनीर पसंदा, पनीर कुरमा। जी। हाँ कितने आइटम का आपके पास एक्सपीरियंस है बना सकते हैं आप? मटन चिकन, चिली चिकन, तंदूरी चिकन, हंडी। हाँ यहाँ पे किस चीज़ का बिक्री और किस चीज़ का डिमांड ज़्यादा रहता है ग्राहकों का, ये थोड़ा बताइए। यहाँ पे चावल है, मीट है, मटन है, मछली है, अंडा करी है। इस चीज़ का ये मटन है, थोड़ा मटन का दिखाइए थोड़ा सा। ये देख लीजिए कितना बढ़िया से बनाया, एकदम ग्रेवी बहुत बढ़िया। ये चीज़ क्या है ये थोड़ा बताइए। ये चूस्ता है। तो ये चुस्ता का भाव वही है या अलग से लेते हैं पैसे? अलग से है। हाँ जी।